दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में फिलिप लर्किन की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम चर्च गोइंग के बारे में दोस्तों बात करेंगे लाइन बाय लाइन। आज हम इस पोएम को देखेंगे दोस्तों, समझेंगे। थोड़ा लंबा पोएम है, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन दोस्तों मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा, तो एंड तक वीडियो को देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो पोएट है वो एक चर्च में जाते हैं, और चर्च में जाने के बाद जो रिलीजियस व्यूज़ होते हैं, थॉट होते हैं, और चर्च को लेकर जो एक रिलीजियस थॉट पोएट के मन में आता है, तो उसके ऊपर पोएट ये पोएम को लिखते हैं। तो चलिए लाइन बाय लाइन पोएम को देखते हैं। वंस आई एम श्योर देयर इज़ नथिंग गोइंग ऑन, आई स्टेप इनसाइड लेटिंग द डोर दस शट। जब मैं श्योर होता हूँ कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, मतलब चर्च के अंदर कोई सेरेमनी नहीं हो रहा है, तब पोएट चर्च के अंदर जाते हैं। और जब वो चर्च के अंदर जाते हैं तब चर्च का जो डोर है, जो दरवाज़ा है, वो बंद करके पोएट चर्च के अंदर जाते हैं। अनदर चर्च मेटिंग शीट्स एंड स्टोन एंड लिटिल बुक्स स्प्राउलिंग्स ऑफ फ्लावर कट फॉर संडे। जब पोएट एक अलग चर्च में जाते हैं, मतलब दूसरे चर्च में जाते हैं, तब उनको दिखाई पड़ता है कि चर्च के अंदर मेल्टिंग है, सीट है एंड स्टोन्स है। यहाँ पे दोस्तों स्टोन का मतलब है मूर्ति, ठीक है, भगवान का जो गॉड का जो स्टोन होता है उसके बारे में बताया गया है। उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे बुक्स हैं और फ्लावर्स हैं जो कटे हुए हैं, इसलिए संडे में जो फेस्टिवल है उस फेस्टिवल के लिए बहुत सारे फूल कटे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें पोएट देखते हैं चर्च में जाने के बाद, कि चर्च के अंदर ये सब चीज़ें मौजूद है। ब्राउनिश नाउ, और जो फूल है, जो फ्लावर्स है, वो अभी फेड हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ही मतलब पहले कटा हुआ था, तो डेफिनेटली बात है, तो जो फ्लावर्स है वो बहुत ही फेड हो चुके हैं। तो पोएट ये सब चीज़ें नोटिस करते हैं। सम ब्रास एंड स्टाफ आप एट द होली एंड, और कुछ ब्रास एंड स्टाफ भी है, वो कहाँ पर है? होली एंड, मतलब जो भगवान के पैर, जो मूर्ति है, उस मूर्ति के पैर के, मतलब भगवान के पैर के सामने ये सब चीज़ें मौजूद हैं। दिस स्मॉल नीट ऑर्गन अंडरस्टैंड्स मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंस, और उसके साथ साथ कुछ नीट ऑर्गन है। ऑर्गन का मतलब दोस्तों कुछ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो म्यूज़िक के लिए बजाया जाता है। तो एक स्मॉल नीट ऑर्गन भी चर्च के अंदर था, उसके साथ साथ एक टेंस और मस्टी, उसके साथ साथ एक इग्नोरेबल साइलेंस था, मतलब बहुत ही शांत था चर्च के अंदर, कोई साउंड नहीं था, तो बहुत ही साइलेंस था वहाँ पर। तो पॉट ये सब चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। ब्रीवेट गॉड नोस हाउ लॉन्ग, और ये जो साइलेंस है ये कितने दिन से है, मतलब कितने बहुत समय से है, ये सिर्फ गॉड को पता है। जो साइलेंस है, जो एक अनइग्नोरेबल जो साइलेंस है, वो कितने समय से है, ये सिर्फ गॉड को पता है, ये किसी को पता नहीं है। और ये साइलेंस के पीछे भी एक कारण है जो पोएट को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर गॉड का एग्जिस्टेंस है, इसलिए एक साइलेंस वहाँ पर स्टिल एग्जिस्ट करता है। हेडलेस आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप्स इन एक्वर्ड रिवरेंस। तब क्या था दोस्तों कि जो पोएट है वो अपने हेड को खोलकर और अपने साइकिल क्लिप्स को खोलकर, अपने साइकिल क्लिप्स को खोलकर वो जो चर्च है उस चर्च के अंदर वो जाते हैं। मूव फॉरवर्ड रन माई हैंड अराउंड द फॉन्ट, और चर्च में जाने से पहले कुछ फॉन्ट था, मतलब कुछ वर्ड लिखा हुआ था चर्च के सामने, तो उसके ऊपर पोएट अपना हाथ को रन करते हैं, हाथ से उस जो फॉन्ट है, जो रिटन वर्ड है, उसको वो छूते हैं। फ्रॉम वेयर आई स्टैंड द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू क्लीन और रिस्टोर। पोएट जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से उनको एक छत दिखाई देता है आपके चर्च के ऊपर, और वो जो छत है वो बहुत ही न्यू लग रहा है, देखने में बहुत ही न्यू है। ऐसा लग रहा है कि या तो क्लीन है या फिर रिस्टोर है या फिर नया नया बनाया गया है। तो पोएट ये नोटिस करते हैं कि ये सब चीज़ें, एक छत है जो बहुत ही न्यू लग रहा है। अभी दोस्तों पोएट चर्च के सामने ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और ये सब चीज़ें वो नोटिस कर रहे हैं। समवन वुड नो आई डोंट, और ये जो छत रिस्टोर है या फिर क्लीन है या फिर न्यू है, ये कोई नहीं जानता, ये पोएट नहीं जानते, लेकिन ऐसा कोई है जो इसके बारे में जानता होगा। लेकिन पोएट को इसके बारे में कुछ नहीं पता कि ये छत पुराना है या फिर न्यू है, लेकिन देखने में ये न्यू लग रहा है। माउंटिंग द लेक्टर्न आई परस्यूज ए फ्यू
फैक्टोरिंग लार्ज स्केल वर्ड्स एंड प्रोनाउंस हेयर एंडेड। उसके बाद दोस्तों लेक्ट्रन का मतलब दोस्तों एक स्टेज, ठीक है। तो पोएट क्या करते हैं कि जो चर्च के सामने जो एक स्टेज है जहाँ पर पादरी परफॉर्मेंस करते हैं, बाइबल का बहुत सारे स्टेज जो प्ले परफॉर्म होता है, तो पोएट उस स्टेज में उठते हैं। उठने के बाद वो कुछ पोएम्स को रीड करते हैं, रिलीजियस पोएम को वो रीड करते हैं भगवान के लिए, और लास्ट में वो बोलते हैं, जब उनका पोएम ख़त्म हो जाता है तो वो बोलते हैं हेयर एंडेड, मतलब यहाँ पे इस पोएम का एंड होता है, ठीक है। ये दोस्तों रिचुअल्स हैं जो पोएट पालन कर रहे हैं। मच मोर लाउडली देन आई हैड मीन्ड, और ये जो पोएम वो जो पढ़ते हैं, जो वर्ड्स वो पढ़ते हैं, वो बहुत ही लाउडली वो पढ़ते हैं। और लास्ट में हेयर एंडेड जब वो बोलते हैं तो वो भी बहुत ही लाउडली साउंड करता है। दी इकोस स्निगर्स ब्रीफली, और ये जो आवाज़ है जब वो पोएम पढ़ते हैं तो वो जो आवाज़ है वो बहुत ही धीरे धीरे, मतलब बहुत ही ब्रीफली वो सुनाई देता है, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था, अकेला पोएट थे। तो जाहिर सी बात दोस्तों, जब जगह पर कोई नहीं होता, जब कोई भी प्लेस खाली होता है तो डेफिनेटली साउंड करता है। जब कोई अकेला बात करता है तो डेफिनेटली वो साउंड करता है। बैक एट द डोर आई साइन द बुक डोनेट एन आयरिश सिक्सपेंस। उसके बाद दोस्तों पोएट जो रिचुअल है गाना का मतलब पोएम पढ़ने के बाद वो चर्च के सामने जाते हैं, जो एंड और उसके बाद जो एंट्री बुक होता है, मतलब कौन कौन चर्च में जा रहा है आ रहा है, उस बुक में वो साइन करते हैं, और एक रिचुअल के द्वारा वो एक आयरिश सिक्सपेंस गॉड के नाम पर दान करते हैं। रिफ्लेक्ट द प्लेस वॉज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर। उसके बाद पोएट को ये लगता है कि वो अभी तक चर्च के सामने खड़े हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। पोएट को ये लगता है कि यहाँ पे खड़े रहना वर्थ नहीं है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। येट स्टॉप आई डिड इन फैक्ट आई ऑफ्टन डू, लेकिन फिर भी पोएट वहाँ पर खड़े रहे, चर्च के सामने वो खड़े रहे, और ये वो अक्सर ही करते हैं। उनको लगता है कि चर्च के सामने आना मतलब इस चर्च के इस प्लेस पे आना उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो चर्च के सामने खड़े रहे। एंड ऑलवेज एंड मच एज ए लॉस्ट लाइक दिस, और जब भी वो चर्च के सामने खड़े होते हैं, मतलब लास्ट में उनको लगता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा लॉस्ट कर दिया, ठीक है, जीवन में बहुत बड़ा लॉस्ट कर दिया। वो ये ऐसा क्यों सोचते हैं, इसका कारण दोस्तों नहीं बताया, ठीक है। वंडरिंग व्हाट टू लुक फॉर वंडरिंग टू, और वो खड़े कर ये सोचते हैं, जब भी वो चर्च के सामने खड़े होते हैं, वो ये सोचते हैं कि वो क्या ढूंढ रहे हैं, क्या चीज़ वो ढूंढ रहे हैं, किस लिए वो यहाँ पर आए हैं, इसका आंसर पोएट को नहीं मिलता। व्हेन चर्चेस विल फॉल कम्प्लीटली आउट ऑफ यूज़ व्हाट वी शैल टर्न देम इनटू, और पोएट ये सोचते हैं कि अगर एक ऐसा दिन आएगा जब इस दुनिया से चर्च कम्प्लीटली हट जाएगा, तब हम चर्च का क्या करेंगे। मतलब अगर लोग चर्च में आना बंद कर दे, चर्च यूजलेस हो जाएगा, तब हम ये बड़े बड़े चर्च का क्या करेंगे। इफ़ वी शैल कीप ए फ्यू कैथेड्रल क्रॉनिकली ऑन शो, या तो हम जितने भी चर्चेस का जो कैथेड्रल है उनको शो के लिए रखेंगे, मतलब जस्ट फॉर शो के लिए, देखने के लिए रखेंगे। देयर parchment प्लेट एंड पिक्स इन लॉक्ड केस, और चर्च के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट कागजात हैं, पेपर है, प्लेट है, वह उस सब को हम लॉक करके रखेंगे। क्योंकि उस टाइम पे पोएट ये सोच रहे दोस्तों कि अगर चर्च एक दिन ख़त्म हो जाएगा, चर्च में आना लोग बंद कर देंगे, तो हम चर्च का क्या करेंगे। और उसके बाद पोएट ये सोचते हैं कि चर्च के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको वो लॉक करके रखेंगे। एंड लेट द रेस्टोरेंट फ्री टू रेन एंड शिप, और चर्च का जो बाकी का जो एरिया है वो रेन के लिए रखा जाएगा, मतलब बारिश के लिए, और शिप के लिए, मतलब उनका उतना कोई इस्तेमाल नहीं होगा, तो वो एक यूजलेस की तरह ही रखा जाएगा उन सब चीज़ें। शेल वी अवॉइड दैम एज अनलकी प्लेसेस, या हमें चर्चेस को अनलकी प्लेसेस के तरह इग्नोर करना चाहिए। ये सब पोएट सोच रहे हैं कि एक दिन क्या होगा। और आफ्टर डार्क विल डूबियस वुमेन कम टू मेक देयर चिल्ड्रन टच ए पर्टिकुलर स्टोन, और पोएट ये भी सोच रहे हैं कि आफ्टर डार्क मतलब शाम के बाद कुछ डाउटफुल वुमेन अपने बच्चों के साथ चर्च में आएंगी और बच्चों को कहेंगे कि एक स्टोन को टच करने के लिए, क्योंकि उनका अंदर ये एक सुपरस्टिशन बिलीव है कि अगर वो स्टोन को टच करेंगे तो उनके जो बच्चों का भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल होगा। पिक सिंपल्स फॉर ए कैंसर, और या तो लोग यहाँ पे मतलब यहाँ से जो जड़ी बूटियाँ है वो लेंगे कैंसर को ठीक करने के लिए। और ऑन सम एडवाइस नाइट सी वर्किंग ए डेड में वन, या तो अगर जब ये चर्च पूरा खाली रहेगा, कोई नहीं आएगा, तब यहाँ पे एक र्यूमर फैलेगा कि यहाँ पे भूत का आना जाना है।
power of some shot will go on in games, in riddles, seemingly at random। और ऐसा बहुत सारे इमेजिनेशन लोगों के अंदर आएगा चर्च से जुड़ा कि एक दिन जब चर्च खाली हो जाएगा तो क्या होगा। ये सब दोस्तों पोएट सोच रहे हैं कि अगर चर्च में लोग आना बंद कर देंगे तो चर्च का क्या होगा, ये सब पोएट सोच रहे हैं। बट सुपरस्टिशन लाइक बिलीव्स मस्ट डाइड। लेकिन पोएट ये भी मानते हैं कि जो सुपरस्टिशन है वो ख़त्म होना चाहिए, तभी लोगों का जो रिलीजियस बिलीफ है वो डेवलप्ड होगा, क्योंकि अंधविश्वास ठीक नहीं है। एंड व्हाट रिमेन्स व्हेन डिसबिलीफ हैज़ गॉन? ग्रास, वीडी, पेवमेंट, ब्रम्बल्स, बटरेस, स्काई। और जब ये डिसबिलीफ दुनिया से ख़त्म हो जाएगा तब क्या बचेगा? ग्रास, वीडी, पेवमेंट, ब्रम्बल्स और बटरेस, स्काई, ये सब बचेगा दुनिया में। ए शेपलेस रिकॉग्नाइजेबल ईच वीक। और धीरे धीरे जब चर्च में आना लोग बंद कर देंगे तो ये चर्च का जो शेप है वो धीरे धीरे लेस रिकॉग्नाइजेबल हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे चर्च का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि लोग आएंगे नहीं तो चर्च का जो मरम्मत वो भी नहीं होगा। ए पर्पस मोर ऑब्सक्योर, ए वुमेन हु विल बी, आई वंडर हु विल बी द लास्ट, वेरी लास्ट टू सीक दिस प्लेस फॉर व्हाट इट वाज। पॉइंट ये सोच रहे हैं कि अगर कोई यहाँ पे आएगा तो वो या तो एक पर्पस के लिए आएगा, मतलब अपने खुद के काम के लिए आएगा, लेकिन वो आना बहुत ही रेयर होगा, क्योंकि जब कोई नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है पूरा ह्यूमन चर्च को इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर कोई आएगा तो वो बहुत ही रेयर होगा। आई वंडर हु विल बी द लास्ट, वेरी लास्ट टू सीक दिस प्लेस फॉर व्हाट इट वाज। और पॉइंट ये भी सोचते हैं कि आखिर वो कौन होगा, कि वो बहुत मतलब कौन होगा और वो कब आएगा, जो इस प्लेस में प्रे करने को आएगा वो कब आएगा। मतलब लास्ट में ऐसा कौन आएगा जो प्रे करने को आएगा, लेकिन वो बहुत ही लास्ट में होगा। वन ऑफ द क्रू दैट टैप एंड डॉट एंड नो व्हाट रूट लूफ्स वेयर। लेकिन ऐसा कोई ज़रूर आएगा जो यहाँ पे प्रे करने को मतलब आएगा, और ये वो जानेगा कि रूफ लूफ्स क्या है। सम रूइन बाइबर्स रेंडी फॉर एंटिक्यू और क्रिसमस एडिक्टेड, counting on a rift of ground and bands and organ pipes and my road। या तो वो एक पुअर आदमी होगा, या फिर वो एक एंटीक्यू बायर होगा, या फिर ऐसा कोई आएगा जो सच्ची में क्रिश्चियन एडिक्ट होगा, मतलब रिलीजियस पर्सन होगा। लेकिन कौन आएगा इसको लेकर पॉट का अंदर एक मतलब डाउट है। और विल बी माई रिप्रेजेंटेटिव, या फिर ये भी हो सकता है कि पोएट जिस काम से आए हैं, जिस उद्देश्य से आए हैं, उस एम से नेक्स्ट कोई आएगा जो उनको रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कौन लास्ट में इस मंदिर चर्च में आएगा प्रे करने को, इसको लेकर पोएट के अंदर एक डाउट है। बोर अनइन्फॉर्म नोइंग द घोस्टली शीट डिस्पर्ड yet tending to this cross of ground through subvert scrub because it held upslipped। पोएट ये मानते हैं कि जो भी आएगा वो बहुत ही बोर होगा, बहुत ही अनइन्फॉर्म होगा, या तो उसको पता होगा कि यहाँ पे घोस्ट का जो र्यूमर है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो बहुत ही बोर होगा, वो बहुत ही अनइन्फॉर्म होगा। लेकिन फिर भी वो इस चर्च में आएगा, लेकिन उसका आना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि वो उसको एक बहुत ही लिटिल टाउन से होकर इस चर्च में आना पड़ेगा, लेकिन वो ज़रूर आएगा। लेकिन कब आएगा, कौन आएगा, इसको लेकर पोएट के अंदर एक डाउट है। बिकॉज इट हेल्ड अप स्टिल, वो क्यों आएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये जो चर्च है वो अभी भी अनब्रोकन है, या अभी भी चर्च अभी भी एग्जिस्ट करता है। इसको सोच कर ही वो आएगा अपने प्रे को करने के लिए। सो लॉन्ग एंड इक्वलेबली व्हाट सिंस इट इज़ फाउंड ओनली इन सेपरेशन, मैरिज एंड बर्थ। यहाँ पे दोस्तों पोएट चर्च में जो सेरेमनी है उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि चर्च में बेसिकली क्या होता है, या तो मैरिज होता है, बर्थ होता है, सेपरेशन होता है। क्रिश्चियन का बहुत ही होली प्लेस है। तो पोएट ये सोच रहे हैं कि वो जो आदमी आएगा वो या तो सेपरेशन के लिए आएगा, या तो मैरिज के लिए आएगा, या फिर बर्थ के लिए आएगा, या तो फिर प्रे के लिए आएगा, या फिर डेथ के बाद जो जो फ्यूनरल होता है उसके लिए वो आएगा। मतलब कोई काम से वो लास्ट आदमी इस चर्च में आएगा प्रे करने के लिए। एंड थॉट ऑफ दिस फॉर हुम वाज बिल्ड। और ये आने के बाद वो ये भी सोचेगा कि जो चर्च है ये किन के लिए बनाया गया था। दिस स्पेशल शेल फॉर दो आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस अकाउंटेड फॉस्टी बर्न इज वर्थ।
और वो ये सोचेगा ये जो चर्च में जो स्पेशल शेल है ये किसके लिए बनाया गया है, और उसको ये आइडिया नहीं होगा कि ये जो फोस्टी बर्न है ये भी किस लिए बनाया गया है। दोस्तों फोस्टी बर्न एक हाउस होता है, तो इसको पता नहीं चलता कि ये किसके लिए बनाया गया है। तो लास्ट में जो पर्सन आएगा यहाँ पे प्रे करने के लिए, इसको दोनों पता नहीं चलेगा कि ये स्पेशल शेल किस लिए बनाया गया है, और ये जो फ्रॉस्टी ब्रांड है ये भी किस लिए बनाया गया है, उसके लिए वो सोचेगा। इट प्लीसेस मी टू स्टैंड इन साइलेंस। ये सब सोचते हुए पोएट को बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर खड़े होकर सोचना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही साइलेंस था, बहुत ही स्टिलनेस था। तो पोएट वहाँ पर खड़े होकर ये सब चीज़ें चर्च से रिलेटेड वो सोच रहे थे। ए सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज़, इन दोज ब्लैंड एयर ऑल आवर कंपल्शंस मीट। अब दोस्तों पोएट चर्च को लेकर सीरियसली सोच रहे हैं कि ये जो चर्च है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये अर्थ में इसलिए है क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। यहाँ पे गॉड एग्जिस्ट करते हैं, और यहाँ पे बहुत ही ब्लेंड एयर है जहाँ पर हमारे सभी कंपल्शन मीट करते हैं। चर्च एक ऐसा प्लेस है दोस्तों जहाँ पर हम जाकर विश करते हैं, हमारा जो डिज़ायर है वो प्रे करते हैं, और भगवान के सामने हम ये प्रे करते हैं कि हमारा सभी विश पूरा हो। तो पोएट ये बोल रहे हैं कि ये जो चर्च है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चर्च के बिना कोई भी नहीं रह सकता। और यहाँ पे एक ब्लेंडेड एयर है, मतलब एक मिक्स्ड एयर है जहाँ पर हमारा सभी विश पूरा होता है। आर रिकॉग्नाइज एंड रॉब एज डेस्टिनीज। और यहाँ पर आकर लोगों की जो विश है, जो हैप्पीनेस है वो मिलते हैं, और उसके बाद जो लोगों की डेस्टिनी है वो भी यहाँ पे फाइनल होता है कि लोग का क्या डेस्टिनी है, क्या है। एंड दैट मच नेवर कैन बी ऑब्सोल्यूट। और ये इसलिए ये जो चर्च है, ये चर्च जो है, ये जो रिचुअल है चर्च में आना प्रे करना, ये कभी भी हम छोड़ नहीं सकते। सिंस समवन विल फॉरएवर बी सरप्राइजिंग, और ये सोचकर पहले से ही लोग बहुत ही सरप्राइज है, और आगे भी लोग चर्च में आना कंटिन्यू रखेंगे। ए हंगर इन हिमसेल्फ टू बी मोर सीरियस एंड ग्रेविटेटिंग विथ इट टू दिस ग्राउंड। और लोगों के अंदर जो एक हंगर है, जो एक प्रे करने का जो एक हंगर है, ये हंगर ही लोगों को इस चर्च में खींच के लाएगा, क्योंकि चर्च के बिना कोई नहीं रह सकता, भगवान के बिना कोई नहीं रह सकता। विच ही वंस हर्ड वॉज प्रॉपर टू ग्रो वाइज। चर्च में आने के बाद जो भी लोग हैं वो बहुत ही वाइस होते हैं, बहुत ही उनके अंदर जो वाइसनेस है वो ग्रो करता है, और लास्ट में जो भी आएगा वो ये सुनकर आएगा कि चर्च में आना बहुत ही ज़रूरी है अपने आप को ग्रो करने के लिए, वाइस करने के लिए। इफ़ ओनली दैट सो मेनी डेड लाई अराउंड। और वो जब लास्ट आदमी आएगा, जब लोग आएंगे चर्च में प्रे करने के लिए, तब वो इस बात से नहीं डरेंगे कि चर्च में बहुत ही डेड बॉडी है, कफिन है। चर्च में लोग इसलिए आएंगे कि प्रे कर अपना जो भगवान के साथ अपना समर्पण करने के लिए ज़रूर आएंगे। दोस्तों यहाँ पे इस पोएम का एंड होता है। इस पोएम में दोस्तों बेसिकली पोएट जो चर्च को लेकर जो रिलीजियस बिलीव है इसके ऊपर पोएट ने इस पोएम में बात किया है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।